नमस्कार दोस्तों। तो जिस न्यूज़ का पूरे विश्व को काफ़ी समय से इंतजार था कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल विनर कौन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एसोसिएटेड प्रेस है उन्होंने इस इलेक्शन को यहाँ पर कॉल आउट कर दिया है और फाइनली यहाँ पर जो बाइडन को जो 270 सीट्स मिलने चाहिए थे, बेसिकली वहां पर इलेक्टोरल वोटर्स कहा जाता है, तो 270 जो मैजिक नंबर है इन्होंने ऑलरेडी इसको क्रॉस कर लिया है काफी कंफर्टेबली। अभी के हिसाब से 284 वोटर्स इनको मिल चुके हैं आउट ऑफ 538। और अभी भी आप देखोगे तो यहां पर जो नवाडा है और जो जॉर्जिया है वहां पर काउंटिंग चल रही है और दोनों जगह ये अभी भी लीड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी नवाडा में 6 सीट्स है और जॉर्जिया में करीब 16 सीट्स है। अगर यहां पर भी ये जीत जाते हैं तो टोटल आंकड़ा इनका चला जाएगा 306। और इसके अलावा अभी भी जो काउंटिंग है नॉर्थ कैरोलिना में ये भी अभी जारी है 15 सीट्स के आसपास। और यहां पर भी आप देखोगे अलास्का के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, यहां पर ज्यादा सीट्स नहीं है, 3 सीट्स हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहां पर जो बाइडन है वो होने वाले हैं अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और यहां पर एग्जैक्ट अगर आपको वोटिंग परसेंटेज बताएं तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 50% वोट, जिसको हम पॉपुलर वोट कहते हैं, कि जिस भी कैंडिडेट को यहां पर सबसे ज्यादा वोट मिला है ये पॉपुलर वोट होता है। तो जो बाइडन को पॉपुलर वोट्स भी मिले हैं और जो इलेक्टोरल वोटर्स चाहिए 270 वो भी जो बाइडन के खाते में गया है। डोनाल्ड ट्रंप का आप देख सकते हो 47.7% वोट मिला है। और यहां पर टोटल संख्या अगर हम वोट्स की बात करें तो 7 करोड़ 48 लाख वोट जो हैं ये जो बाइडन को गया है और डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 5 लाख वोट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को गए हैं। तो ये अभी की परिस्थिति है और यहां पर एसोसिएटेड प्रेस ने इस इलेक्शन का जो विनर है वो डिक्लेयर कर दिया है, इट इज हैज गॉन टू जो बाइडन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर जो बाइडन को जीत मिली है, क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं। और यहां पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पहले बताया जा रहा है कि यहां पर जो बाइडन काफी अच्छे से लीड कर रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो काफी कांटे की भी टक्कर हुई है। उसके भी रीजंस मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज ऑफ वोट। आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर व्हाइट वोट कुछ परसेंट का है, तो यहां पर टोटल जो वोट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इसमें से 67% रजिस्टर्ड वोटर व्हाइट वोटर्स हैं। इसके अलावा 13% ब्लैक वोटर्स हैं। इसके अलावा बाकी भी आप वोटर्स चाहो तो आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं इस बार जो वोटिंग हुई है उसकी संख्या है करीब 30 करोड़ के आसपास और इसमें से 1/3 दैट इज मोर देन 10 करोड़ वोट जो हैं वो आपके मेल बैलेट्स के थ्रू डाले गए हैं। बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोविड-19 को देखते हुए यहां पर बहुत बड़ी संख्या में यूएस के अंदर लोगों ने मेल के थ्रू वोटिंग की है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस इलेक्शन को लूज किया है। सबसे पहला रीजन यहां पर बताया जा रहा है कि उनके ऐसे कई सारे बयान आते थे जिसकी वजह से जो वुमेन वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा उनसे निराश थी। स्पेशली सबर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे सिटी के आउटस्कर्ट्स में बाहर अलग अलग जगह वहां पर अक्सर जो वुमेन है उनका काफी ज्यादा आक्रोश रहता था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि कुछ इस तरह के लगातार वो बयान देते हैं वुमेन के खिलाफ और इस तरह की चीजें होती थी जिसकी वजह से जो उनका वोटर बेस है वो काफी कम हुआ होगा। नेक्स्ट यहां पर रीजन बताया जा रहा है कि जिस तरह का कोविड-19 पैंडेमिक आया था और यूएस के अंदर यहां पर उसको अच्छे से संभाला नहीं गया है, काफी मिस हैंडलिंग हुई है। आपने भी देखा होगा स्टार्टिंग में तो डोनाल्ड ट्रंप इसको पूरी तरह से डिनाई कर रहे थे, मास्क नहीं पहना जा रहा था इनके द्वारा। और यहां पर यूएस के अंदर ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा जो मृत्यु है वो आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली यहां पर मैं बताऊं तो 2.35 लाख डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि एक काफी बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट यहां पर एक रीजन बताया जाता है कि उनके द्वारा कई सारे ऐसे रिमार्क्स दिए जाते थे रेसिस्ट से रिलेटेड। इवन आपको याद होगा कुछ समय पहले यहां पर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट पूरा चला था जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यह भी एक काफी बड़ा रीजन रहा होगा। और यहां पर ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक कम्युनिटी के वोटर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया होगा। इसके अलावा
अलावा इवन जो व्हाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, उनको भी निराशा होगी, क्योंकि जो न्यूट्रल पर्सन होता है, जो मानवता को देखता है, वो यहां पर ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट नहीं करता है, लेकिन उनके द्वारा इस तरह के लगातार कई सारे बयान दिए जाते थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो यंग वोटर्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पेरिस क्लाइमेट डील से कुछ दिन पहले, आई थिंक वेडनेसडे को, यहां पर ऑलरेडी ऑफिशियली यहां पर हुआ है कि जो यूएस है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो चुका है। इसको लेकर जो यंग वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा नाखुश था कि कितने सालों के परिश्रम के बाद बैरक ओबामा ने यहां पर जो पेरिस क्लाइमेट डील है उसको यहां पर साइन किया, और यहां पर एक आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी ताकि जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है उसको कम किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक झटके में यहां पर जो डील है उसको एक तरह से रद्द बना दिया। नेक्स्ट यहां पर आखिरी एक तरह का रीजन हो सकता है कि उनके द्वारा लगातार कुछ ऐसे बयान दिए जाते थे जो कि पूरा बेसलेस होता था, उसमें आपको कहीं से भी फैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि यहां पर कई सारे वोटर्स उन्हें नाराज हों। इनफैक्ट यहां पर आपने इलेक्शन के समय भी देखा हो तो लगातार उनके द्वारा ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इलीगल वोट्स, लीगल वोट्स, इस तरह की चीजें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से जो यूएस की पब्लिक है वो उनसे नाखुश होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो बाइडन है उनको आखिर क्या क्या रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से वो यहां पर जीत हासिल किए हैं। सबसे पहला चीज यहां पर उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है टू रिटर्न टू मोर डिसेंट पॉलिटिक्स। जी हां, अमेरिका के अंदर अगर आप देखिए इस समय तो जो पॉलिटिक्स जिस तरह की होती थी और इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था, वो कहीं से भी पिछले 4-5 साल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंसी एक तरह से पब्लिक में यहां पर खत्म हो गई थी, तो इसको देखते हुए जो बाइडन ने एक तरह से प्रॉमिस किया है कि डिसेंट पॉलिटिक्स की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर एक रीजन बताया जाता है कि जो अमेरिका के अंदर डेमोग्राफिक है वो चेंज हो रहा है। काफी हद तक जो टिल्टेड रहता था यहां पर व्हाइट कम्युनिटी के ऊपर, ऐसा अब नहीं है। काफी हद तक जो डेमोग्राफी है वो यूएस के अंदर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से भी यहां पर जो बाइडन को एडवांटेज मिली होगी। नेक्स्ट यहां पर अगर आप वुमेन के वोटर्स के अंदर देखेंगे तो यहां पर स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी के वुमेन हैं, और इनफैक्ट जनरली भी जितने भी वुमेन थी वो काफी बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रही थी बाइडन को। यह भी एक रीजन बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट यहां पर काफी ज्यादा इनको ट्रस्ट वर्दी माना जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान देते थे, नेक्स्ट टाइम कब उससे पलट जाएं पता नहीं चलता था, लेकिन इसको एक तरह से ट्रस्ट वर्दी कहा जाता है, सेंसिटिव कहा जाता है और साइंस ड्रिवन कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी साइंस ड्रिवन नहीं लगते हैं, तो यह भी एक रीजन हो सकता है बाइडन के जीतने का। और लास्ट यहां पर एक और रीजन है कि यहां पर उन्होंने एक तरह से होप दिखाया है कि यूएस की जो पोजीशन है विश्व भर में, जो स्टैंडिंग है, उसको वो वापस लाकर रहेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आप जस्ट कंपेयर करके देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले बैराक ओबामा का पूरा कार्यकाल था और जो स्टेचर था यूएस का पूरे विश्व के अंदर, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखिए तो यहां पर कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेने लगा था यूएस को। तो इसको देखते हुए यहां पर जो बाइडन का एक तरह से प्रॉमिस, एक तरह से होप दिखाया है उन्होंने कि वो लेगेसी है यूएस की, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में एक और चीज मैं यहां पर बता दूं जाने से पहले कि ये जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा क्लोजर रहा था। जितना अनुमान लगाया जा रहा था कि एकदम स्वीप कर जाएंगे जो बाइडन, ऐसा देखने को शायद नहीं मिला है, क्योंकि एक रीजन यह भी बताया जा रहा है यहां पर कि 4 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने जब खड़ा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो उनके पास जितना वोटर बेस था उससे वोटर बेस अगर आप देखिए कलर पीपल के अंदर, ब्लैक कम्युनिटी और ब्राउन, अलग अलग जो कम्युनिटी हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बाइडन की वोटर बेस गिरे हैं हिलरी क्लिंटन के मुकाबले, तो ये एक रीजन है। दूसरा यहां पर जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू बताया गया 40% वोटर्स के द्वारा। कहने का ये मतलब है, आपने देखा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में अमेरिका के अंदर कम हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह कम किए थे, तो इसको लेकर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से ये जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा क्लोज देखने को मिला है। और लास्ट में यहां पर एक और चीज है कि जो बाइडन होप कर रहे थे कि ट्रंप का जो सब अर्बन वोट बेस है उसमें पूरी तरह से वो मैटेरियलाइज करेंगे, जो कि उतना अच्छे से हो नहीं पाया। इसकी वजह से भी ये इलेक्शन थोड़ा सा क्लोज गया है। तो ये मेन मुद्दे हैं दोस्तों। और लास्ट में यहां पर एक और चीज है कि इस इलेक्शन का 3 चीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आ सकता है। एक है आपका जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में आप देखिए चाइना एक काफी तेजी से उभर रहा है और यहां पर काफी ज्यादा चैलेंज किया
जा रहा है यूएस और पूरे विश्व की इकोनॉमी को। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। इकोनॉमी के टर्म्स में लगातार जो ट्रांजैक्शनल बेसिस पर जो डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल था पूरा, उसमें हो सकता है यहां पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। और क्लाइमेट चेंज, मैंने जैसा कि बताया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो यूएस बाहर हो चुका था रिसेंटली, अब उसको वापस ज्वाइन करेंगे जो बाइडन, उन्होंने यहां पर वादा किया है। तो लेट्स सी कि आगे इसमें क्या होता है। बट अभी के लिए यहां पर एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा जो बाइडन को डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हो सकता है कई सारे लीगल मुकदमे चलेंगे यूएस के अंदर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि वो इस डिफीट को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मे भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में और भी जगह कहीं ये मामला चला जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यहां पर मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो स्टोरीज में, और यहां पर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।